पहले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम नमस्कार। आज औरंगाबाद के लिए बहुत हर्ष की बात है कि एनडीए सरकार में रहते हुए हमारे सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी का आगमन औरंगाबाद में हुआ। और आगमन ही नहीं हुआ, सौगातों की बौछार हो गई। आज आप देव की भूमि पर उनका आगमन हुआ और देव की भूमि से जो उन्होंने औरंगाबाद को सौगातें देने का, ढेर सारा सौगात देने का जो सिलसिला जारी किया, वो थमने का नाम नहीं लिया। और लगभग 500 करोड़ से ऊपर की राशि को औरंगाबाद को देने का काम किया, जिसमें आप देख रहे होंगे कि देव में सबसे पहले जो सभी औरंगाबाद वासियों का डिमांड था, जिससे औरंगाबाद के हर तबके के लोग प्रभावित होंगे, जिनसे हर तबके के लोगों को सुविधा मिलेगी, वो मेडिकल कॉलेज की भी उन्होंने घोषणा करके गए हैं। आप देखे होंगे कि सभी लगभग 5-6 प्रखंड स्तर के जो कार्यालय बने उनका घोषणा करके गए हैं। औरंगाबाद में एक सरकारी अस्पताल जो औरंगाबाद के लिए आदर्श बना है, वैसे अस्पताल को औरंगाबाद के लोगों को सुपुर्द करने का काम किया। तमाम ऐसे सैकड़ों योजनाएं जो औरंगाबाद के लोग को लाभान्वित कर सके, ऐसी योजनाएं देने का काम किया है। मैं नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ओर से अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को भी बधाई देता हूं कि आप जिस तरह से मुखर होकर के सरकार में रहते भर में लोगों के सुख दुख को समझते हैं, और साथ ही साथ पूरे एनडीए के जितने घटक दल हैं, सभी दल के लोग समझते हैं, ये बिहार वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है। और बिहार वासी और बिहार हमारा एक अग्रणी पंक्ति में खड़ा होने का काम करेगा। एक चीज देखा जाता है औरंगाबाद में कि पक्ष का मुद्दा हो या विपक्ष की मुद्दा हो, आप खास करके मुखर होकर के सवाल को रखते हैं। देखिए, एक चीज तो मानना ही पड़ेगा, एक चीज पर सभी को ध्यान देना चाहिए, सभी नेताओं को ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले जनता, हमारी जो जनता है, उसको जिस चीज से सुख पहुंचे, उसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उस पर ध्यान होना चाहिए, न कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए पब्लिक में गलत जो मैसेज है वो फैलाना चाहिए। यहाँ पर क्या करते हैं लोग कि अपनी राजनीति करने के लिए जनता को लोग भूल जाते हैं, और हमने ये कर दिया। आज सबके सामने ये स्पष्ट है कि किस सरकार की, बिहार में किसकी सरकार है, बिहार में उस सरकार के साथ गठबंधन में कौन कौन पार्टियां हैं। तो ये तो जाहिर बात है कि जो सरकार में जो बिहार में औरंगाबाद जो जगह है, उसमें जो सरकार ने जो सौगातें दी हैं, वो स्पष्ट रूप से हमारी सरकार ने दी है। अब पक्ष हो या विपक्ष, अब अपने आप से अपनी पीठ को थपथपाते रहे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब जो जनता है, अब पढ़ी लिखी जनता है, अब जनता के समझ में सारी बातें आ चुकी हैं कि कौन नेता क्या है। और एक चीज और बता दें, आप पूछ रहे हैं मुखर होने की बात, अगर हम मुखर नहीं होंगे तो अब जनता मुखर होगी। अब जनता मुखर हो चुकी है, इसलिए जनता को अब सत्य से सामना कराना पड़ेगा। आपका अब ये झूठ, जातिवादी जात पात फैला करके एक जाति विशेष की राजनीति करना, अब आपको सर्व समाज को लेकर के चलना पड़ेगा। अब आपकी चिंताएं सर्व समाज के प्रति होनी चाहिए, तब जाके एक आप कुशल नेतृत्व कर्ता कहलाएंगे। औरंगाबाद की जनता या पूरे बिहार की जनता या पूरे देश की जनता आप पर विश्वास जताएगी। अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप अपनी विधायकी या अपने सांसदी या अपने पद पावर के लिए लड़ते रह जाएंगे, लेकिन पब्लिक आपको अंगूठा दिखा करके चल देगी। और देखिए, हम जिस पार्टी के नेता हैं, जिस पार्टी ने हम पर विश्वास जता करके अपने संगठन की मजबूती के लिए, औरंगाबाद के लोगों की सुविधाओं के लिए हमें जिलाध्यक्ष बना करके भेजा है, हमारे आदरणीय नेता को मैं आभार व्यक्त करता हूं, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को आभार व्यक्त करता हूं, अपने संगठन के जो हमारे बिहार के हैं हमारे प्रिय सांसद अरुण भारती जी का आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने बिहार के प्रति हर मुद्दे पर, चाहे वो सरकार में रहते भर में गलत हो या फिर सरकार में रहते भर में सही हो, सही को सही और गलत को गलत कहने का जो निर्णय आप लोगों का होता है, हमारे नेता का जो स्पष्ट जो बातें होती है, वो हमें बहुत पसंद पड़ती है। और यही कारण है कि अगर हमारे सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं लोगों के लिए, शोषितों वंचितों के लिए, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के लिए, अगर उन तक ये सुविधा को पहुंचाने में किसी तरह का सरकारी तंत्र या किसी तरह का पक्ष या विपक्ष
किसी तरह से उसमें अगर बाधा बनाने का काम करेंगे तो मैं लोक जनशक्ति पार्टी जिलाध्यक्ष के नाते और अपने चिराग जी का अनुयायी होने के नाते आदरणीय रामविलास पासवान जी, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी, पद्म भूषण से सम्मानित, उनके विचारधारा से कोई कंप्रोमाइज बिना करते हुए मैं मुखरता से हर उन बातों को उठा करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखने का काम करूंगा। इस बात के लिए आश्वस्त रहिए।